हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो हमारा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब कि एक छोटा सा पैसेज है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। पैसेज में देखिए क्या दिया गया है, छोटी सी स्टोरी टाइप का है ये। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग इंग्लिश में, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक जंगल में दो बैल थे, वे घनिष्ठ मित्र थे, वे सदा साथ रहते थे, वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। तो ये हमारा छोटा सा पैसेज है जिसको हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, एक जंगल में दो बैल थे। एक जंगल में दो बैल थे, तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस हमारा, तो हो जाएगा देयर। अब दो बैल थे, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर। देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट। बुल्स इन द, कहाँ पर, जंगल में, मतलब कि फॉरेस्ट। There were two bulls in the forest. एक जंगल में दो बैल थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे घनिष्ठ मित्र थे। वे घनिष्ठ मित्र थे, तो क्या हो जाएगा, वे घनिष्ठ मित्र थे, क्या हो जाएगा, they were close friend। दे वर क्लोज फ्रेंड, वे घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। तो वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। इसके पहले हमारा सेंटेंस क्या है, वे सदा साथ रहते थे। वे सदा साथ रहते थे, तो साथ रहते थे, यहाँ पर क्या है, साथ रहते थे, तो हो जाएगा दे। रहने का क्या होगा, लिव्ड, तो हो जाएगा दे लिव्ड टुगेदर। दे लिव्ड टुगेदर, और हमेशा का क्या हो जाएगा, ऑलवेज। दे लिव्ड टुगेदर ऑलवेज, वे हमेशा साथ रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, तो क्या हो जाएगा, they prepared वे तैयार रहते थे, किसके लिए, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की। टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था, तो क्या हो जाएगा, लायन क्या करता था, शेर भी डरता था। तो अफ्रेड मतलब होता है डरना, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना। लायन अफ्रेड, लायन अफ्रेड, क्या करने के लिए, टू अटैक ऑन दिस, उन पर आक्रमण करने से भी डरता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है, एक बार उसने सोचा, तो क्या होगा, वन डे ही थिंक या थॉट। वन डे ही, यहाँ पर हमने थॉट क्यों किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर थिंक ना करके थॉट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, वन डे ही थॉट, एक दिन वह सोचा। क्या सोचा, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो मैं इनमें से एक को मार सकता हूँ। क्या कह रहा है, यदि मैं इन दोनों को
अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा, इफ आई, यदि मैं सेपरेट, इफ आई कर दूं, यहाँ पर देखिए क्या है, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा, इफ आई विल बी, इफ आई विल बी सेपरेट, इफ आई विल बी सेपरेट, सेपरेट देम, उनको, यदि मैं उनको अलग कर दूं, क्या सोचता है एक दिन कि यदि मैं उनको अलग कर दूं उसके बाद क्या है, तो मैं इनमें से एक को मार सकता हूँ, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो क्या होता, फिर क्या होगा, तो क्या कहता है, आई, तो मैं इनमें से एक को मार सकता हूँ, आई कैन किल, मैं मार सकता हूँ, आई कैन किल एनीवन, इनमें से किसी एक को, आई कैन किल एनीवन, मैं इनमें से किसी एक को मार सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला, इसके बाद हमारा सेंटेंस है, अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला, तो हम लोग इसको हटाएंगे और इसका आगे बनाएंगे सेंटेंस। क्या कह रहा है, अतः एक दिन वह एक के पास गया, तो क्या हो जाएगा, सो, अतः मतलब सो, इसलिए सो वन डे, एक दिन, सो वन डे, एक दिन, ही कम, क्या कर रहा है, ही कम, वह आया, पुल एंड सैड, ही कम टू पुल एंड सैड, और कहा, क्या कहा, ही कम टू पुल एंड सैड, अतः वह उनमें से एक के पास गया और कहा, क्या बोला, एंड सैड, और कहा, देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, क्या कहता है, देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, तो क्या कहता है, सी, देखो, योर फ्रेंड सेल्फिश, क्या है, इज सेल्फिश, योर फ्रेंड इज सेल्फिश, देखो तुम्हारा मित्र क्या है, स्वार्थी है, वह, तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, वह हरी घास स्वयं खाता है और सूखी घास तुम्हें देता है, क्या कर रहा है, वह हरी घास स्वयं खाता है, वह हरी घास स्वयं खाता है, तो क्या हो जाएगा, ही ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चरना, ही ग्रेज ग्रीन ग्रास, कौन सी, हरी घास, ग्रीन ग्रास सेल्फ मतलब स्वयं, वह स्वयं हरी घास को खाता है, एंड गेव यू ड्राई, और तुम्हें क्या देता है, सूखी देता है, ड्राई, एंड गिव यू ड्राई ग्रास, और तुम्हें सूखी घास देता है, अपना स्वयं हरी खाता है और तुम्हें सूखी घास देता है, इस तरह से वो जा करके बैल से कहता है, शेर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बैल ने शेर की बात मान ली, क्या है, बैल ने शेर की बात मान ली, तो क्या हो जाएगा, बुल एग्रीड, बुल एग्रीड विद लायन, किससे, शेर से, शेर से क्या होता है, एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, बुल एग्रीड विद लायन, मतलब कि बैल जो है लायन से लायन की बात मान लेता है, उससे सहमति हो जाता है, सहमति दे देता है उसकी बात को, क्या कहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एग्री विद लायन, उसको सहमति दे देता है, बैल ने शेर की बात मान ली, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है और अलग चलने लगा, और क्या करता है, अलग चलने लगता है, उसकी बात मान लेता है और अलग चलने लगता है, तो क्या हो जाएगा, एंड बिगेन, और शुरू कर देता है, टू ब्रेक, चलना, सेपरेट, कहाँ पर, अलग, और अलग चलना शुरू कर देता है।
बैल की बात मान लेता, बैल शेर की बात मान लेता है और अलग चलना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शेर ने दूसरे बैल के कान में भी वही बात कही। शेर ने दूसरे बैल के कान में भी वही बात। लायन सेड सेम थिंग। सेम थिंग in the ear of another bull. तो ये हमारा छोटा सा पैसेज था आज, जिसको हमने ट्रांसलेट किया हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। Thank you. Thanks for watching the video.